जय हिंद एवरीवन। विशाल डिफेंस कैरियर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विशाल आपके लिए लेकर आया हूं आर्मी अग्निवीर पेपर के लिए करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट 15 प्रश्न। आपके पेपर में इससे 12 प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे। जरूरत है आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से याद करने की, और पूरा क्लास समाप्त होने के बाद अपना स्कोर आपको कमेंट करके जरूर बताना कि इन 15 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा। तो आज की क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा 1 रहने वाला, आपको बताना है कि किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, अमरप्रीत सिंह, अनिल चौहान, दिनेश त्रिपाठी, उपेंद्र द्विवेदी। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इस प्रश्न का आंसर याद रखना है। ये आर्मी अग्निवीर पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है कि किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी, जो कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद करते चलना है। मैंने आपको करंट अफेयर की एक क्लास और कराई थी, जो कि वो आपको मैराथन क्लास में कराई थी। तो आप लोगों को वो भी क्लास कर लेना है और इस क्लास को पूरा कर लेना है। फिर इससे बाहर आपके पेपर में प्रश्न नहीं बनेंगे। उस क्लास का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोगों को वो भी क्लास कर लेना है और ये भी क्लास करके पेपर देने जाना है। जितने भी लोगों का पेपर आज से शुरू हो रहा है, मतलब 30 जून से आपका पेपर शुरू हो रहा है आर्मी जीडी का, आपका पेपर या तो आज है या फिर आने वाले में समय में है, तो हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आपको बहुत अच्छे तरीके से पेपर देना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आपको बताना है जो आपकी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, केवी साजी, राघव सिंह, आशीष मेहता, नवीन चावला। तो आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर अच्छे तरीके से याद रखना है। जो आपके राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के जो अध्यक्ष बने हैं, ये आपके बने हैं केवी साजी, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद करते चलना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आपको बताना है भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, आर वेंकटरमणि, उसके जो नेक्स्ट ऑप्शन है संजय नागर, मनोज कुमार कठेरिया, अशोक देसाई। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है जो भारत के वर्तमान महान्यायवादी हैं, ये आपके आर वेंकटरमणि बने हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद करते चलना है। जितने भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ, ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट और आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। करंट अफेयर का सिर्फ आपके पेपर में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को किसी शिफ्ट में 1 प्रश्न पूछ लेता है, किसी शिफ्ट में 2 प्रश्न पूछ लेता है। तो आपको जब ये 2 क्लासें आप लोग पूरी कंप्लीट कर लोगे, तो फिर आपके करंट अफेयर का कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट सारे प्रश्न कराता हूँ, बस आपको ज़रूरत है सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद करने की। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आपको बताना है जो आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान केंद्र, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, समीर नारायण मूर्ति, बी नारायण, अजीत कुमार। तो आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर अच्छे तरीके से याद रखना है। जो आपके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान केंद्र के नए अध्यक्ष बने, ये आपके बी नारायण बने हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आप लोगों को इस क्लास का पूरा PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाएँ, जितने भी लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, वो रहने वाला आपको बताना है भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, सुकुमार सेन, विवेक जोशी, सुखबीर सिंह संधू, ज्ञानेश कुमार। तो आप लोगों को बताना है जो भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये कौन बने हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा, ये आपके ज्ञानेश कुमार बने हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना। ये सारे प्रश्न आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, तो आपके पेपर में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आपको बताना है भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर जनरल कौन बने हैं। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, शशिकांत दास, संजय मल्होत्रा, अशोक गुप्ता, रघुराम राजन। तो आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर बताना है जो आपके भारतीय रिजर्व बैंक
26वें नंबर के गवर्नर जनरल हैं ये कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ये आपके संजय मल्होत्रा जी बने हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संजय मल्होत्रा आपके भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें नंबर के गवर्नर जनरल हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपको बताना है, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, सुकुमार बेरी, श्री खुल्लर, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना है जो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं ये कौन बने हैं? तो नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष आपके नरेंद्र मोदी हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में ये आपके नरेंद्र मोदी हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपको बताना है, वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? तो उसके जो ऑप्शन हैं अश्विनी वैष्णव, पीयूष सिंह गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान। तो आपको बताना है वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में आपके शिक्षा मंत्री हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में आपके जो शिक्षा मंत्री हैं वो धर्मेंद्र प्रधान है। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला आपको बताना है, वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं प्रीति पांडे, राजनाथ सिंह, नितिन जयराम गडकरी, जीपी नड्डा। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से बताना है कि वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपके नितिन जयराम गडकरी हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है आपको बताना है, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं रामविलास पासवान, बंसवारी स्वराज, एस जयशंकर, सदानंद गैंडा। तो आप लोगों को इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है जो आपके वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं कौन है? तो वर्तमान में आपके जो भारत के विदेश मंत्री हैं आपके एस जयशंकर हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। ये जितने भी मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ सारे प्रश्न आर्मी अग्निवीर पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद करते चलना। आप लोग करंट अफेयर की ये 2 क्लासें जरूर कंप्लीट कर लेना। आज की जो क्लास करा रहा हूँ और इससे पहले मैंने आपको जो एक क्लास मैराथन क्लास में कराई थी उसका मैं लिंक अपने टेलीग्राम मतलब इस पर लगा दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग बिल्कुल आसानी से वो क्लास दे सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है, भारत के वर्तमान केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? तो उसके जो ऑप्शन हैं अन्नपूर्णा देवी, पीयूष गोयल, चिराग पासवान, राजनाथ सिंह। तो आपको बताना है जो भारत के वर्तमान केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं ये कौन है? तो वर्तमान केंद्रीय रक्षा मंत्री आपके जो हैं ये राजनाथ सिंह हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आप लोगों को इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो उसके जो ऑप्शन हैं एम वेंकैया नायडू, संजीव मल्होत्रा, जगदीश धनखड़, द्रौपदी मुर्मू। तो आपको बताना है जो आपके वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं ये कौन है? तो वर्तमान में जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो आप लोगों को याद रखना है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जगदीश धनखड़ हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। जगदीश धनखड़ वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपको इस प्रश्न का आंसर बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, जो आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2026 में प्रथम स्थान किसने हासिल किया? तो उसके जो ऑप्शन है हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो आप लोगों को बताना जो आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में प्रथम स्थान किसने हासिल किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा ने अपना प्रथम स्थान इसमें हासिल किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपको बताना है जो आपकी विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता? तो उसके जो ऑप्शन हैं कर्नाटक,
मतलब उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो आपको बताना है विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता था। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ये आपका कर्नाटक ने जीता था। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है विजय हजारे ट्रॉफी 2024 जो 25 का खिताब है ये आप लोगों को कर्नाटक राज्य ने जीता था। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15। आपको बताना है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता था। तो उसके जो ऑप्शंस हैं न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, भारत और साउथ अफ्रीका। तो आप लोगों को बताना जो आईसीसी ट्रॉफी जो आपकी हुई थी इसका खिताब किसने जीता था। तो ये आपका भारत ने जीता था। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला प्रश्न नंबर आपको 16 का आंसर कमेंट करके जरूर बताना है। जो आपका महिला प्रीमियम लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता था। तो उसके जो ऑप्शंस हैं गुजरात टाइटल्स, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग, लखनऊ सुपर जेंट्स। तो आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके जरूर बताना जो आपका महिला प्रीमियम लीग 2025 का खिताब है ये किस टीम ने जीता था। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो 15 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। आप लोगों को करंट अफेयर की सिर्फ 2 क्लासें मैंने कराई, आज की ये क्लास और इससे पहले मैंने आपको एक मैराथन क्लास में कराई थी। तो आप लोगों को ये दोनों क्लासें बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेनी, इससे बाहर आपके पेपर में करंट अफेयर का कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा। तो आज से आप लोगों का पेपर शुरू हो रहा है, 30 जून से लेकर 10 जुलाई तक आपका पेपर चलने वाला है। तो आप लोग एक बार मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना जो आपका एनालिसिस है वो मैं आपका सिर्फ प्रश्नों का ही कराऊं या फिर जिस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं या फिर उनको भी ले लूं। तो हमारा तो मतलब यही रहेगा कि आपके पेपर में जिस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं मैं आपको उसका एनालिसिस भी करा दूंगा और उसी क्लास में जिस टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा बन रहे हैं वो मैं आपको टॉपिक भी कराता चलूँगा। तो आप लोगों की जो भी राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, उसी हिसाब से आपकी कल की क्लास आने वाली है। तो आप लोगों को बिना डरे पेपर देना, आपका पेपर जब भी हो या फिर आज हो या कल हो या फिर आने वाले समय में हो। तो हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों को बिना डरे पेपर देना। आपने पूरी साल बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, आप लोगों को बिना डरे पेपर देने जाना है। अगर आपका कोई भी एग्जाम से लेकर डाउट है तो कमेंट जरूर करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।